श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये मैं लंच टाइम से ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं भात का पानी मैं बैठा चुकी थी। सॉरी, मैं कोई भी चीज को दो बार मेरा रिपीट हो जाता है। मैं ऐसे थोड़ा हकलाने लगती हूँ ज्यादा जल्दी अगर बोलना पड़े तो मुझे। तो और उसके बाद से दाल बैठा रही थी, तो मेरे बेटे को मैंने हल्दी के लिए लाने के लिए भेजा था। हल्दी घर में खत्म हो चुका था। अब मुझे क्या होता है, आजकल आदत हो गया ना, मैं पहले से कोई चीज भूल जाती हूँ। जब मैं देखती हूँ बनाने जाती हूँ तब मुझे याद आता है ये चीज तो खत्म हो गया था। और सबसे ज्यादा मेरे घर में ना हल्दी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हल्दी ना आजकल सही मिल नहीं रहा है। मैं अपने दुकान वाले से लाती हूँ कूटा हुआ हल्दी, तो वो भी अब वो बेचना बंद कर दिए हैं। और पैकेट वाला लाने से ना कितना ठो कलर वाला मिल जाता है। तो ये मैं सरसों का तेल आप देखे होंगे कटोरी से क्यों ढाल रही हूँ, क्योंकि मेरा सरसों का तेल बोतल में खत्म हो रखा था। तो मैं डिब्बे से ढाली थी, तो ऐसे जल्दबाजी में करना था तो मैं कटोरी में ही ले आई थी। तो इसीलिए मैं उसमें कटोरी से ही डाल के मैं दाल बैठा दी। दाल चावल उधर मेरा हो रहा है, तब तक इधर मैं साग बाछने के लिए आ गई। साग में बनाऊंगी लाल भाजी साग और मूला साग एक साथ मिला करके दोनों को बनाऊंगी। तो ये दोनों को मिला करके बनाने से ना बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और मूला भाजी ना किसी में भी डाल दीजिए आप, कोई साग में भी, तो बहुत अच्छा लगता है। बीच में तो मैं पूरा साग खाना ही छोड़ दी थी, पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन अब मेरे को फिर मन कर रहा है, धीरे धीरे मैं साग ला रही हूँ। तो मेरे बेटी से मैंने ये मांगा पहुंसुल। हमारे यहाँ पहुंसुल बोलते हैं, बहुत जन के यहाँ हसुआ, हमारे बिहार में मतलब। अब बहुत जन के यहाँ क्या क्या बोलते हैं आप सब कमेंट में बताइएगा, आप सबके यहाँ क्या बोला जाता है। तो मैं उसी से जल्दी जल्दी काट करके फिर उसमें देखती, इसमें ज्यादा कुछ कचरा रहता नहीं है लाल भाजी में, बस थोड़ा बहुत घास उस जो खाने टाइम में ना चासी लोग, मतलब ये जो चासी, हमारे यहाँ चासी लोग बोलते हैं, चासी लोग जो उखाड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत घास भी आ जाता है। तो बस उसी को देखना रहता है। नहीं तो इसमें पूरा ताजा साग था, बहुत साफ सुथरा साग था। तो मैं बोली कि ऐसे बाछने में कभी कभी क्या होता है, गलती से चला भी जाएगा, तो एक एक करके तोड़ तोड़ के हाथों से, मतलब बोलते हैं ना साग को हाथों से तोड़ने से ज्यादा टेस्टी होता है। तो इसलिए मैं पहुंचुल फिर हटा दी। मैं बोली चलो फटाफट हाथों से ही तोड़ लूं। तो ये देखिए हाथों से मैंने तोड़ लिया। फिर मूला साग कोई बात देती हूँ, मूला साग भी उतना डंठल निकला नहीं तो प्राय मूला साग लाने से ना डंठल उसका कड़ा होता है, तो पूरा कड़ा कड़ा जैसा दिखता है, लेकिन ये कड़ा नहीं था, पूरा नरम वाला साग था। तो इधर देखिए मेरा भात हो चला था, मैं माड़ ये कर दी थी, पसा दी थी, तो वही दिखा रही थी, बहुत टेस्टी माड़ निकला था। और अब की बार जो चावल आया है ना मेरे घर का, तो वो उसका माड़ बहुत अच्छा, पीने से भी बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा है। तो ये देखिए मैं साग काट ली, फिर साग को छौंक लगाने के लिए उसके लिए भी फोरन काट रही हूँ। तो हमारे यहाँ फोरन बोला जाता है। तो वही टमाटर, प्याज और मिर्ची काट लूंगी और लहसुन को थोड़ा क्रश कर लूंगी। और साग भी मैंने काट लिया। तो और उसके बाद से, और इससे पहले मैं बोली कि तोड़ने से, तो मैं ऐसा फिर चाकू से काट दी। तो कोई नहीं, होता है, जल्दबाजी था इसलिए लेट हो चुका था। क्योंकि तो ये ब्लॉग है संडे का, लेकिन मैं मंडे को अपलोड करूंगी। तो ये देखिए जैसा कि मैंने कहा कटोरी में ही मैं तेल ले आई थी जल्दबाजी में। ऐसे कैसे बोतल में ढालने से ना गिरने का डर रहता है, तो इसलिए कटोरी में ले ही, बाद में ढालूंगी। तो ये देखिए मेरा फोरन के लिए तैयार हो गया था। थोड़ा लहसुन को भी क्रश कर लिया था। तो सब फोरन को मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, ताकि एक साथ ही भून जाएगा। साग में उतना ये नहीं होता, अलग अलग नहीं, तेल गरम रहा। और हरी मिर्च को भी डालने से, टमाटर को सब एक साथ डाल दो ना, तो ये कुछ जलने वाला तो है नहीं, सब एक जैसा ही रहता है, हरा हरा, तो एक साथ ही भून जाता है। तो उसके बाद से दोनों साग को मिला करके मैंने अच्छे से धो लिया था, मतलब वो सब सीन नहीं दिखाई में। तो अच्छे से धो धा करके कट करके और उसके बाद से डाल दी, जो कि साग बहुत ही टेस्टी हुआ था। क्या बोले, अभी तक तो हम लोग खा भी चुके हैं, हजम भी हो चुका है। तो ये मछली मैं लाई थी शनिवार को ही। तो ये मछली मेरे को जो कि मैं बोल चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये मछली। तो दो टाइप का बनाऊंगी, एक तवे पे बनाऊंगी मसाले वाले, और एक बेसन थोड़ा सा हल्का सा डाल करके, वही मसाला सब सेम रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन उसको फ्राई करूंगी। जैसे पकौड़ी छानते हैं ना, एक तरह से बोल लीजिए तो पकौड़ी ही, मछली का पकौड़ी ही कहलाएगा। तो इसमें भी हल्दी नमक, इसमें भी दोनों में बराबर बराबर सब चीज डाल रही हूँ। बस ये जो तवे में बनाऊंगी तो इसमें टमाटर डालूंगी और इसमें बेसन डालूंगी, बस एक ही दो फर्क है। और इसमें टमाटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फ्राई होगा वो टमाटर नहीं पड़ेगा। तो इधर मेरा साग भी हो जा रहा है। साग में भी नमक मैं डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, तो साग में भी मेरा नमक पड़ गया। और उसके बाद से फिर मैं मछली का तैयारी कर दूं। तो पहले तावा वाला मछली को पहले थोड़ा सा सरसों से छौंक लगा करके और उस मछली को डाल दूंगी।
और जिन जिन को नहीं पसंद है तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा स्किप कर दीजिएगा। बहुत जन को मछली नहीं पसंद है, मतलब नॉन वेज आइटम देखना पसंद नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, आप स्किप कर दीजिएगा। अब तो नवरात्र में बंद हो जाएगा 9 दिन, हम भी नहीं खाते हैं, ऐसा इतना भी जानवर नहीं है कि हमेशा ही खाते रहते हैं। तो ये देखिए, इसको पहले अच्छे से सबको रख दूंगी, उसके बाद से उसमें जो मसाले का पानी है ना उसको भी थोड़ा सा डाल दूंगी। टमाटर मटर अच्छा ऐसे भी बनाने से ना एकदम बहुत टेस्टी होता है। और मैं बीच बीच में क्या होता है ना गाइस, इसमें हकलाने लगती हूँ। जब मैं कंटिन्यू बोलने लगती हूँ कि नहीं, तो मेरा ये है आदत है कि मैं हकलाने लगती हूँ। तो ये देखिए पानी डाल दी मैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। शायद बहुत जन को ऐसे मतलब बोर भी लग जाता हुआ कि क्या हकला हकला करके बोल रही है, पता नहीं कैसा लगता है आप सबको मेरा वॉइस ओवर देना, या फिर मैं बोलती हूँ तो प्लीज थोड़ा बताइएगा। जो कमी रहता है उसको भी बताइएगा। लेकिन इसको मैं ठीक करने का बहुत कोशिश कर रही हूँ। आज मेरे को 1 साल हो गया ब्लॉग भी डालते हुए, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड भी मैं बोल नहीं पाती हूँ जल्दी, क्योंकि मैं शुरू से ही प्रॉब्लम है, बचपन से ही मैं इंग्लिश वर्ड मतलब ऐसे आएगा लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। तो यही है। तो साग भी मेरा हो चला था। अब इसको मतलब मछली का पकौड़ा कह लीजिए या फ्राई कह लीजिए, जो भी, तब इसका तैयारी है। इसको भी छौंक लगाऊंगी। उधर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, पूरा हड़बड़ी हो गया था। 2-3 किस्म का अगर आप आइटम बनाएंगे ना तो हड़बड़ी हो ही जाता है। और अगर 2-3 किस्म का बनाना हो तो सुबह से लगना पड़ता है। तो क्या करें, मैं सुबह से नहीं, मैं आदत से मजबूर हूँ, लगती हूँ तो 11 नहाने के बाद ही से मैं लगती हूँ खाना बनाने में। तो अभी कभी कभी मैं संडे को देरी से नहाती हूँ, नहीं तो कभी कभी अभी मैं जल्दी नहा ले रही हूँ, मतलब 8 बजे तक नहा ले रही हूँ। तो वही मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो उनके लिए लंच पहले मैं निकाल दी। उधर मेरा मछली हो रहा है, जब तक हो रहा है मतलब हो ही चुका था, 70% हो चुका था। फ्राई वाला मछली के देखिए एक निकाल दी थी और बैठा हुआ है, मतलब पता नहीं दिखाई हूँ कि नहीं क्या। और तवे वाला बन चुका था। तो मेरे हस्बैंड तो ऐसे नहीं खाते हैं ज्यादा, लेकिन पूछी तो बोले कि दे देना 2-4 तो उनके लिए करती, मतलब फ्राई कर देने से ना, थोड़ा कुड़कुड़ा कर देने से वो भी खा लेते हैं, नहीं तो वो नहीं खाते हैं ज्यादा, मसाले वाले नहीं खाते हैं छोटी वाली मछली। ऊपर से ये कांटा भी होता है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी कभी अपना पसंद का भी चीज ले आती हूँ, कि सबके पसंद के साथ साथ अपना पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, आप सब बोलिएगा, क्योंकि हमारी भी लाइफ है, हमें भी 2 दिन की जिंदगी जी करके ही चल बसना है। तो फिर आत्मा भटकते रहेगा, ये चीज नहीं खाए, वो चीज नहीं खाए, बच्चों के सपने में आकर के बोलते रहेंगे हमारे लिए ये चीज बना दो, वो चीज बना दो। बस मजाक कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को पूरा नहीं दिखाऊंगी, वो आते ही ना अपना कपड़ा निकाल के टॉवल पहन लेते हैं, तो इसलिए उनको पूरा नहीं दिखाती हूँ। तो बोल रहे इतना चावल नहीं खाऊंगा। वो भी आजकल गर्मी की वजह से ना चावल नहीं खा रहे हैं। वो हाफ पैंट भी पहनते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन टॉवल पहन लिए थे। तो और गंजी, मतलब वही है सैंडो गंजी अंदर का, तो वही सब। तो इसलिए उनको दिखाने में मेरे को खराब लगता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। तो इधर मेरा बेटा मिट्ठू को संडे का दिन था, तो बच्चे भी घर में ही थे जाहिर है। तो मेरा बच्चा बोल रही, मेरा मिट्ठू को मैं रोज नहला देती हूँ, लेकिन जिस दिन संडे का दिन ना मैं भूल जाती हूँ, उसको ख्याल नहीं आता। इधर देखिए बिजली धीरे से ये ना घुस जा रही है और घर में ये करके अपना कारनामा कर दे रही है। तो बार बार घुसने की कोशिश करी थी बेचारी, तो मैं भी एक ठो उसको ले जा करके दे दी। तो उसके बाद से मेरा मिट्ठू भी नहा लिया, शांत हो गया। नहीं तो चिल्ला रहा था, नहीं नहाया था तो चिल्ला रहा था, ट्रेन 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 चिल्ला रहा था। उसको नहला दो, पूरा शांत हो जाता है, खाना दे दो, जब मन करता है खाता है। तो उधर मेरे बेटे को भी मैंने निकाल दिया था लंच, और मैं भी निकाल ली। तो मैं दाल नहीं ली, बाकी सब कुछ ली थी। बहुत ही सब चीज बहुत टेस्टी हुआ था और अच्छा भी लग रहा था। और थोड़ा ज्यादा चावल भी ली हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट मछली बना है। मुझसे अगर मेरे हस्बैंड पूछते हैं ना कि क्या खाओगे नॉनवेज में, तो मैं मछली बोलती हूँ। मछली तो बोलते हैं तुम्हारा तो सिर्फ मछली, और नहीं तो मेरे को मीट मटन या चिकन हो ना, तो खाने का खाती हूँ, उसको भी खाती हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट मछली है। मछली रहने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, शुरू से ही मैं मछली बहुत खाती हूँ। ये जो फ्राई भी की थी ना मछली, वो भी बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का भी गेटअप देख लीजिए घर का देखे ही होंगे, आ गए। रेड गंजी और मेरा रेड ड्रेस, दोनों जन का मैचिंग हो रहा है। और मेरी बेटी उस टाइम बोली ना कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, उसको थोड़ा सर में दर्द था, और बाम आप देखे होंगे खाना ले गई हूँ तो उसे करके, तो उसको थोड़ा बुखार फीवर आ जा रहा है, तो इसीलिए वो नहीं खाई, बोली बाद में खाऊंगी। तो वही, तो ठीक है, देखिए एंजॉय कीजिए आप सब। खाना बहुत टेस्टी हुआ था। आप सबको कैसा लगा दिखने में बताइएगा। अभी खा करके आई,
पेट पूरा भर गया। मुझे ये वाली मछली बहुत अच्छी लगती है। तो मौसम देखिए, कभी धूप कभी छाई, और बादल तो पूरे लगे हुए हैं, बादल लगे हुए हैं, कहीं कहीं हल्की हल्की धूप आ रही है। और कपड़े डाल रखे हैं मैंने, और भी कपड़े हैं, तो देखती हूँ, थोड़ा वेट करूंगी। अगर थोड़ा बहुत भी धूप निकला तो डालूंगी, पानी झड़ जाएगा तो फिर घर में फैन के नीचे ये कर दूंगी। और देखियो मछली को खाना दी थी ना, खाई, बेटी खाई। और ये बाप है, इसका बाप है, माँ तो बेचारी मर गई, पता नहीं क्या हो गया था। ये बाप बेटी दोनों अपना खेलते उलते रह रहे हैं। और उधर जो मैंने खाना दिया था ना, ये देखिए, उस खाने में खा रहे हैं, रह रहे हैं आराम से। ये देखिए, तो ये देखिए मेरी तुलसी माँ। तो इसी के साथ ये ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। और और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का आप तक पहुंच जाए जल्दी से जल्द। तो चलिए, और अपना सपोर्ट प्लीज बनाए रखिए, और आपका सपोर्ट का बहुत जरूरी है, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरी है नहीं, जरूरत है। तो ओके बाय, फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय।